दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मेरे इस चैनल को देख रहे होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो इसके लिए अक्सर लोग अपने घर पर करते भी हैं और कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हम छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। घर पर हम पूजा पाठ किस तरह से करें, हम अपने हिसाब से कर रहे होते हैं और इसमें कुछ ना कुछ गलती रह जाती है या हमें कई बार पता ही नहीं होता है और हम अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो जो लोग जानते हैं वो भी इसको सुन लें और जिन्हें नहीं पता है वो भी इसे सुन लें। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन आप घर पर किस तरह से पूजा करें, किस सही विधि से पूजा करें, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक से हमें लगता है कि हम तो इतने टाइम से इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। तो क्यों नहीं बन रहा है आखिर, ये हम जान लेते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि पूजा किस तरह से करनी चाहिए, पूजा में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो मेरी इस वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं वीडियो। रोज़ हमें अपने घर की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, पंच देवता जो भी हैं उन सबकी हमें पूजा करनी है। शिव जी की, नारायण और दुर्गा माँ की, इन सब की हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि गणेश जी की पूजा सारी पूजाओं से पहले की जाती है और सूर्य देवता देवताओं के राजा कहलाते हैं, इसलिए उनकी भी पूजा बहुत ही ज़रूरी होती है। और साथ में शिव और नारायण जो हैं उन्होंने हमारी सृष्टि का संचार किया है, तो उनकी पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद हमें करनी चाहिए दुर्गा जी की पूजा भी करनी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि जगत जननी है। तो इनकी पूजा हमें हमेशा करनी चाहिए। और साथ में हमारे जो कुल देवता हैं या कुल देवी हैं, अगर आपको पता है तो उनकी पूजा भी आप ज़रूर करिए। अदरवाइज़ ये पंच देवता की पूजा तो ज़रूर करनी चाहिए। और अब हमें किस समय पे ये पूजा करनी चाहिए, पहले तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के पूजा करनी चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है वो 4 से लेकर 6 बजे तक होता है। तो उस समय पर अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो वो पूजा बहुत जल्दी सफल होती है, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदोष काल में पूजा करिए। प्रदोष काल में शाम के समय, जो कि सूर्यास्त से पहले का समय और सूर्यास्त के बाद का समय जो होता है, उस समय पर आप प्रदोष काल में भी दिया जलाकर पूजा कर सकते हैं। वो टाइम पर लेकिन अक्सर लोग बिज़ी होते हैं, शाम को लोग अक्सर घूमने जाते हैं या फिर बहुत सारे लोग जॉब से वापस आ रहे होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिस समय आपको कहीं भी नहीं जाना होता है, आप टोटली फ्री होते हैं, आपका माइंड फ्री होता है। तो अगर आप सुबह उठकर पूजा करते हैं तो सबसे अच्छा होता है। और सूर्य नमस्कार भी हमें ज़रूर करना चाहिए सुबह उठकर। अगर आप नहा नहीं पा रहे हैं बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग में, तो आप बिना नहाए भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य देव को नमस्कार करके आइए। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि रोज़ पूजा आपको करनी है, स्नान आदि करना है, ये तो आपको पता ही है। धूप दीप फूल फल चढ़ाना चाहिए, आरती करनी चाहिए और क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। आपकी जो भी गलती हो गई हो उसके लिए आप अपनी क्षमा मांगिए, ताकि आप का जो भी गलती तो हमसे हो ही जाती है, कुछ ना कुछ गलती होती ही है, तो हमें माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। तुलसी विष्णु जी को बहुत प्रिय होती है, तो तुलसी विष्णु जी को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और साथ में एकादशी पर तुलसी हमें नहीं तोड़नी चाहिए। बहुत सारे लोग एकादशी पे भी तुलसी तोड़ लेते हैं। दुर्गा और मैं आपको और भी चीज़ें बताती हूँ। घी का दीपक जरूर जलाइए। अगर आप घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो तिल के तेल का दीपक जलाइए। और साथ में आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। पूजा करते समय मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए या फिर आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। इन दो कहीं पर भी आप मुख करके पूजा करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। लाल या पीले रंग का आसन जरूर बिछाना चाहिए हमें जब हम पूजा करते हैं। अपने लिए आपको कोई ऊनी आसन लेना चाहिए। ऊनी आसन पर बैठकर पूजा करते हैं तो पूजा बहुत जल्दी सफल होती है। जल हमें ज़रूर रखना चाहिए थोड़े से कलश में। और जब हम पूजा करके उठते हैं तो हमें आसन पर जल छिड़कना चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा जल्दी सफल नहीं हो पाती है। तो ऐसा हमें ज़रूर करना चाहिए। ये सब आप करिए। अब आरती की बात कर लेते हैं हम। आरती कैसे करनी चाहिए हमें, जब हम आरती करते हैं तो हमें 4 बार अपने भगवान के चरणों की आरती करनी चाहिए, 2 बार नाभि की आरती करनी चाहिए और 2 बार हमें मुख की आरती करनी चाहिए।
ऐसी इसी तरीके से हमें आरती करनी चाहिए। और सूर्य देव को शंख से जल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो आज ही बंद कर दीजिए, सूर्य देव को शंख से जल मत चढ़ाइए। और दक्षिणा हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। जब भी हम आरती लेते हैं तो हमें दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, या फिर मंदिर में पंडित जी को दक्षिणा हमें ज़रूर देकर आनी चाहिए। घर पर हमें 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इंच तक ही मूर्ति को रखना चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति हमें नहीं रखनी चाहिए अपने घर पर। चंदन और कुमकुम को देवियों को हम चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, तो सिंदूर हमें देवियों को चढ़ाना चाहिए और चंदन और कुमकुम हमें देवताओं को चढ़ाना चाहिए। सिर्फ सिंदूर हमें गणेश जी और हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जिनको हमें सिंदूर चढ़ाना होता है, बाकी किसी को भी हमें सिंदूर नहीं चढ़ाना होता है। तो आज ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी बनाया है ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो और मेरे छोटे से वीडियो में आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाए। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लोगों तक शेयर करिए ताकि और लोगों तक जाए ये। और अपना प्यार मुझे देते रहिए, अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिए। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।